रोड एंड फुटपाथ्स दोनों ही पब्लिक मूवमेंट के लिए होते हैं। रोड बनाए गए हैं व्हीकल की मूवमेंट के लिए, वहीं पे फुटपाथ्स बनाए गए हैं पेडेस्ट्रियंस यानी कि पैदल यात्रियों की मूवमेंट के लिए। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं फुटपाथ्स पर आपको कुछ शॉप्स मिले, कुछ गाड़ियाँ पार्क की गई हो, या फिर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतनी ज़्यादा मात्रा में डाला गया हो जो आपका फुटपाथ वॉक ब्लॉक कर रहा हो। क्या फुटपाथ पर वॉक करना हमारा लीगल राइट है या फिर ये सिर्फ एक स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की गई फैसिलिटी है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेफली क्लियर जगह पर किसी निर्धारित क्षेत्र में फ्रीली मूव करने का हर सिटीजन को अधिकार है। ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, जो हमें पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का राइट देता है, जो कहता है कि सेफ पैसेज एक फंडामेंटल राइट है जिसमें सिटीजन की लाइफ को डेंजर ना हो। हाल ही में इसी फंडामेंटल राइट को रिकॉग्निशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्शन दी कि वो बिल्ड करे, मेंटेन करे ऐसे फुटपाथ्स, ऐसे एरियाज, ऐसे जोन्स जहाँ पर पेडेस्ट्रियन फ्रीली मूव कर सके। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेडेस्ट्रियंस के फंडामेंटल राइट की टू वॉक फ्रीली ऑन फुटपाथ्स, वहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी है जो है स्ट्रीट वेंडर एक्ट। तो स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स वो पर्सन्स होते हैं जो अपना ट्रेड या बिजनेस करना चाहते हैं बहुत ही स्मॉल स्केल से। ये स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। ये एक स्टैट्यूटरी लॉ है जिसमें स्टेट इन्हें अलाउ करता है एक डिमार्केटेड लोकेशन पर अपनी शॉप डालने से। जब भी पेडेस्ट्रियंस का राइट आता है तो वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स का भी राइट रेज होता है अंडर आर्टिकल 19 ही ट्रेड एंड बिजनेस का, जो एक फंडामेंटल राइट है। तो कोर्ट ये कहता है कि स्टेट की ये मैंडेटरी ड्यूटी बनती है कि वो दोनों के राइट्स को बैलेंस करे थ्रू प्रॉपर जोनिंग, एलोकेटिंग प्रॉपर लोकेशंस टू दीज स्ट्रीट वेंडर्स, जिससे जो भी पेडेस्ट्रियंस हैं उनकी फुटपाथ वॉक को ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो। अगर कहीं पे ये स्ट्रीट वेंडर्स को आप लोकेट कर भी रहे हैं तो वहाँ पर एक सेपरेट लेन बनाई जाए जो सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए अलॉटेड हो, जहाँ पे कोई भी एनक्रोचमेंट या ऑब्स्ट्रक्शंस ना की जाए। यानी किसी एक सिटीज़न का राइट एक्सरसाइज करते हुए किसी दूसरे सिटीज़न का राइट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। अगर आपके एरिया का कोई फुटपाथ परमानेंटली ब्लॉक्ड है तो आपको सबसे पहले तो अपनी लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर नगर निगम को कंप्लेन करनी है। अगर कोई अपनी गाड़ी को फुटपाथ पर खड़ा करता है तो आप अपनी लोकल ट्रैफिक पुलिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई सीरियस या फिर कंटिन्यूसली इसी तरह के एक्ट कर रहा है तो आप लीगल रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोर्ट से नहीं होता है। आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह से सबसे पहले अपने लोकल एरिया की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कंप्लेंट लिखनी है, अदरवाइज इसके लीगल रेमेडीज़ हमेशा अवेलेबल हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपके एरिया में इस तरीके का कोई फुटपाथ इंक्रोचमेंट या फिर इलीगली कोई गाड़ी पार्क कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है फुटपाथ को। तो याद रखिए, फुटपाथ कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है एंड ये पेडेस्ट्रियंस की सेफ मूवमेंट के लिए बनाए गए हैं। ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो करते रहिए लॉलेक्स विद मोनिका।